हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमने एक नोटिफिकेशन डिस्कस करी थी 59/2020, जिसमें GSTR 4 एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की डेट जो है एक्सटेंड करके 15 जुलाई से एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2020 कर दी थी। जैसे कि 31 अगस्त 2020 जो है इसी मंथ में फॉल कर रही है। इसके रिगार्डिंग GSTR 4 की ऑफलाइन यूटिलिटी जो है अवेलेबल नहीं थी साइट पे, जो कि अब अवेलेबल हो चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग हमें जीएसटी पोर्टल में डाउनलोड सेक्शन में जाके इसकी ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें इसको फिल आउट करना होगा। तो पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाउनलोड सेक्शन में जाके ऑफलाइन टूल्स में, जैसे कि हम देख रहे हैं GSTR 4 ऑफलाइन टूल क्वार्टरली फाइलिंग, ये जो थी ये वाली यूटिलिटी यूज होती थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19, जब क्वार्टरली मोड पे GSTR 4 फाइल होती थी। बट जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में ये एनुअली जो है फॉर्म में होनी है, तो इसके लिए जो है ये लास्ट में हम देख सकते हैं GSTR 4 ऑफलाइन टूल जो है यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, एनुअल जिसमें लिखा हुआ है। तो इसमें क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे वो कहता है GSTR 4 एनुअल ऑफलाइन टूल, द एक्सेल बेस्ड GSTR 4 ऑफलाइन यूटिलिटी इज डिजाइन्ड टू हेल्प द टैक्स पेयर टू प्रिपेयर GSTR 4 ऑफलाइन। द यूटिलिटी कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस लिंक। इस डाउनलोड में हम क्लिक करेंगे तो एक जिप फाइल जो है डाउनलोड होके आएगी। तो उस जिप फाइल को हम जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सेल की यूटिलिटी जो है निकल के आएगी। उस एक्सेल की यूटिलिटी को हमें फिल आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि एक्सेल की यूटिलिटी किस तरीके से हमें फिल आउट करनी है। तो आपके सामने ये एक्सेल यूटिलिटी जो कि GSTR 4 की ऑफलाइन यूटिलिटी है, तो इसमें टेबल नंबर 4A से लेकर टेबल नंबर 7 तक हमें फिल आउट करना है, जिसमें टेबल नंबर 4A बात करता है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो भी रिवर्स चार्ज के अलावा हमारी इनवर्ट सप्लाई रही है कंपोजिशन डीलर की, वो सारी आएगी 4A में। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका GSTN नंबर डालेंगे, फिर हम सेलेक्ट करेंगे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सा भी स्टेट फॉल कर रहा है, यूटी फॉल कर रहा है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे सप्लाई टाइप, जो कि इंटर है या इंट्रा है, क्योंकि इसकी इनवर्ट सप्लाई कोई भी हो सकती है, इंटर भी हो सकती है, इंट्रा भी हो सकती है, तो यहाँ वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्सेबल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू के बाद हम रेट डालेंगे, रेट ऑफ हमारी इनवर्ट सप्लाई क्या है, तो वो हम यहाँ पे जो है रेट डालेंगे, रेट सिलेक्ट करेंगे जो सा भी रेट उसका इनवर्ट सप्लाई का है। उसके अकॉर्डिंग उसकी जब हमने सप्लाई टाइप सेलेक्ट कर लिया और टैक्सेबल वैल्यू डाल दी और रेट डाल दिया, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स जो भी होगा उसका टैक्स पार्ट वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद सेस की वैल्यू यहाँ आएगी। उसके बाद एक्शन में ऐड या डिलीट जो भी करना है तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें 4A में इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज के अलावा जो है वो 4A में डालेंगे। अब हम इसके बाद हम फिल आउट करेंगे नेक्स्ट टेबल 4B। 4B में वो इनवर्ट सप्लाई आती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज जिनमें भी लग रहा है उन केसेस में जो है सप्लायर का GSTN डालेंगे। फिर हम सेम टेबल 4A की तरह हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सप्लाई टाइप इंटर है या इंट्रा है वो सिलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू क्या है और उस RCM के केस में क्या रेट है, उस RCM का रेट सिलेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड सेंट्रल स्टेट जो भी टैक्स होगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेस, उसके बाद सेम एक्शन ऐड करना है या डिलीट करना है सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है टेबल 4C, जो कि जो कि URP की बात करता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से कौन सी इनवर्ट सप्लाई ली है, वो सारी इनवर्ट सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। इसमें सबसे पहले वाला जो कॉलम आता है वो पैन का आता है। इसमें पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन जिससे हमने इनवर्ट सप्लाईज ली हैं उसका पैन नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पे कोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा रिवर्स चार्ज में हमने इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज में ली है या रिवर्स चार्ज में नहीं ली है। तो ऐसे केस में अगर रिवर्स चार्ज में है तो हम यस सेलेक्ट करेंगे। ऐसे केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई टाइप, टैक्सेबल वैल्यू डालना मैंडेटरी होगा। और अगर इन केस रिवर्स चार्ज में नहीं है, जो केस है वो रिवर्स चार्ज का नहीं है, तो उस केस में जो है
सप्लाई टाइप, रेट और टैक्स अमाउंट जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा अगर रिवर्स चार्ज नहीं है तो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिवर्स चार्ज फ्रॉम अ अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है फॉर द टाइम बिंग इफेक्ट में नहीं है, तो ऐसे केस में हम नो सेलेक्ट करके जो है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डाल सकते हैं और उस केस में सप्लाई टाइप, रेट और टैक्स अमाउंट हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टेबल में आते हैं 4D IMPS, जो है बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। कंपोजिशन डीलर ने जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ली हैं उसके रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई डालेंगे सबसे पहले। टैक्सेबल वैल्यू, क्या टैक्सेबल वैल्यू है उसके इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। उसके बाद रेट, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस, एक्शन ऐड करना है या डिलीट करना है, जो भी उसका एक्शन होगा। नेक्स्ट टेबल नंबर 5 बात करता है CMP 08 की। जैसे कि हम सब जानते हैं CMP 08 जो है क्वार्टरली मोड पे जो है फाइल करना होता है कंपोजिशन डीलर को। तो चारों क्वार्टर का जो CMP 08 में जो भी टैक्स लाइबिलिटी पे हुई होगी वो यहाँ पे जो है फिल आउट नहीं करनी, यहाँ पे वो ऑटो पॉपुलेट करेगी। इसके रिगार्डिंग हमें होम पेज में आना होगा। ओपन डाउनलोडेड GSTR4 GSN फाइल, हमें GSTR4 GSN फाइल जो है पोर्टल से अपलोड करके जो है एक्सट्रैक्ट करके यहाँ अपलोड करनी होगी। जैसे ही यहाँ अपलोड होगी जो CMP 08 जो है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे डाटा उसका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जो भी CMP 08 में डाटा फाइल हुआ होगा। तो यहाँ पे हमें जस्ट जो है इंफॉर्मेशन जो है अपलोड करनी है GSN के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट टेबल आता है टेबल नंबर 6 इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, जो कि बात करता है टैक्स रेट वाइज डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, अट्रैक्टिंग RCM ड्यूरिंग द ईयर, नेट ऑफ एडवांसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट। यहाँ पे जो इनवर्ड सप्लाई की वैल्यू है, ये सारी सप्लाई वैल्यू जो है ये ऑटो पॉपुलेट होएगी टेबल नंबर 4B से, 4C से और 4D से, जो कि रिवर्स चार्ज के रिगार्ड में थे। वहां से उस इंफॉर्मेशन जो है इन टेबल में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें आउटवर्ड सप्लाईज की, तो आउटवर्ड सप्लाई की जो डिटेल है वो यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी, जो कि यहाँ सीरियल नंबर 12 से लेकर 16 तक है। ये हमें यहाँ पे डिटेल जो है डालनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है वो भी डालने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टेबल आता है टेबल नंबर 7, जो कि बात करता है TDS और TCS के क्रेडिट रिसीप्ट की। ये भी सेम जो है, जैसे ही हम GSN को अपलोड करेंगे GSTR4 की, वहां से ही जैसे ही CMP 08 का डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा, सेम वे में TDS और TCS क्रेडिट रिसीव का डाटा भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। इस तरीके से हमें इन सब की जो है इन सब टेबल्स में डिलीट जो है डाटा इनपुट करने के बाद कंप्यूट कर देंगे, तो जो भी हमारी लाइबिलिटी बनेगी, तो यहाँ पे कंप्यूट का डाटा फिल आउट करने के बाद कंप्यूट करेंगे। साथ में हर एक शीट को हमें वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट शीट करने के बाद फिर सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम होम पेज में आएंगे, जिसके बाद जनरेट GSN फाइल टू अपलोड। अब हमें यहाँ से GSN फाइल क्रिएट करनी है, जो कि हमें GSTR4 के लिए अपलोड करनी है। तो यहाँ से हम GSN फाइल को अपलोड करके GSTR4 अपनी फाइल कर सकते हैं। अगर इन अ केस फाइलिंग में हमें एरर आता है, तो उस एरर के केस में हम इस यहाँ जाएंगे ओपन डाउनलोडेड एरर GSN फाइल, जो कि नीचे दिया गया है। इस केस में यहाँ से हम जो एरर आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको रेक्टिफाई करने के बाद फिर दोबारा GSN जो है अपलोड करेंगे, और फिर जो है पोर्टल में GSN अपलोड करने के बाद जो है हमारी GSTR4 जो है फाइल हो सकती है। तो इस तरीके से जो है हम ऑफलाइन टूल को यूज करके जो है अपनी GSTR4 जो है फाइल कर सकते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।